दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विलोम शब्द का पार्ट 2 जो कि हम कवर कर रहे थे। दोस्तों कूट श्रृंखला वाले सवाल मैंने आपसे कहा था कि देखिए 10 नंबर की बात है, 10 नंबर हमको कहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें एक एक सवाल पर इतना मेहनत कर देना है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं वो तो करना ही है, जो आगे आ सकते हैं सवाल। और कल मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि दोस्तों बहुत टफ सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत टफ सवाल लेकर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, मैं आपसे पूछ दूँ दोस्तों कि यहाँ पर आप मुझे बता दो जरा का विलोम क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ज्योतिर्मय का विलोम क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। निश्चेष्ट का विलोम क्या होता है, ठीक है। या फिर आपसे ले लूं यहां पर कि मुझे बता दो यहां पर कल्पित का विलोम क्या होगा, क्रम का विलोम क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन यहां भी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए अगर आप स्टडी 91 से जुड़े तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए। आरओ के लिए दोस्तों हम लोगों ने श्रृंखला वाइज 3 किताबें लॉन्च किया है। एक आरओ हिंदी है, एक चैप्टर में 500 सवाल, और जो हमारी जीएस की किताब है ना आरओ जीएस, ये और भी ज्यादा जबरदस्त है। आप लेके देखो, आपने ऐसा कभी आरओ का जीएस वाला पेपर नहीं देखा होगा जो हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा तैयारी हो जाएगी और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इसकी कहानी पहले शुरू करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आप कर पाते हैं और कहां आपसे दिक्कतें होती, गलतियां होती, क्योंकि 10 नंबर की बात है तो पहले से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया, हिंदी का फाउंडेशन बैच। दोस्तों ये आप किसी भी परीक्षा में दोस्तों जहां हिंदी आ रही हो, ठीक है, अगर इस बैच को आपने ज्वाइन किया तो आप जान लीजिए सारी चीजें आप कमाल की तरीके से हल कर चुके हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी आता हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपने इस बैच को ले रखा है तो, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और देखिए जब यूट्यूब पर इंसान इतना अच्छा क्लास दे सकता है तो अपने पेड प्रोग्राम में तो जाहिर सी बात है बेहतर ही किया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं और मैंने आपसे कहा भी था, यहां पर मैंने एक तीर बना दिया दोस्तों, और आपको क्या करना है, जैसे निरामिस लिखा है आपको बताना है कि निरामिस का विलोम होता क्या है। क्योंकि जब लिखा रहता है विलोम ना तो बड़ा आसान होता है मिलाना, क्योंकि तुक्का मारने वाले कल तैयार थे, लास्ट वाला मैच करा लिया और मार दिया तुक्का। आज तो लिखा ही नहीं है, अब क्या करोगे भैया। तभी मैंने कहा था कि आज थोड़ी सी कहानी टफ होने वाली है। अब तो जिन बच्चों को याद होगा वही बता सकता है, वरना फिर तुक्का मारोगे कैसे, लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं। ये मैच मैंने पहले करा दिया, उत्तर गायब कर दिया, अब बताओ अब कैसे क्या किया जाए। तो जिसको पता होगा वो करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे लिखा निरामिस, तो निरामिस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, सामिस होता है, और सामिस के अलावा आमिष भी होता है। तो चाहे आमिष परीक्षा में दे चाहे सामिस परीक्षा में दे, दोनों का ही अपोजिट क्या होता है, निरामिष होता है, याद रखेगा, ठीक है। उसी तरह से प्रदत्त, एक शब्द दे दिया प्रदत्त, प्रदत्त का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अनुदत्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुदत्त हो जाएगा। ऐसे गलती करेंगे तो वाट लग जानी है, अनुदत्त नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। पता है ज्यादातर बच्चे यही सोचेंगे प्रदत्त का अनुदत्त कर ले, गलत हो जाएगा, प्रदत्त का आदत्त करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, आदत्त, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अथाह होता है ना कि नदी अथाह गहरी है, तो अथाह का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, छिछला हो जाता है। क्या हो जाता है, छिछला, छिछला हो जाता है। या फिर दोस्तों उथला भी हो जाता है, छिछला या उथला ये दोनों होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या दे रहा, उच्छ्वास, आप देखते हैं उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है, लेकिन इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेगा इसका विलोम हो जाता है निश्वास। क्या हो जाता है दोस्तों, निश्वास इसका विलोम होता है। बहुत शानदार है, जिस पर डबल टिक लगा रहा हूं ना, इसको जरूर याद रखेगा। इसी तरह से उत धन शिष्ट बराबर क्या हो जाता है, उच्छिष्ट होता है, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुच्छिष्ट हो जाता है। मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने इन 5 सवालों को सही किया है, कोई है ऐसा, कितने बच्चों ने इस 5 सवाल को सही किया है, ये बताओ मुझे। लगा कि आज कुछ अलग पढ़ रहे हैं, लगा कि आज कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जहां पर तो सर जबरदस्ती आप मुझसे गलती करा लोगे, कराएंगे, मेरा काम है गलती कराना। आ जाओ बताओ, सांसारिक, सांसारिक का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो जो सांसारिक होता है उसका विलोम हो जाता है आध्यात्मिक। क्या हो जाता है दोस्तों, सांसारिक का विलोम क्या हो जाता है, मैथ्स तुमको ही कराना है, तो सांसारिक का अपोजिट क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अर्पित का क्या हो जाएगा, किसी चीज को अर्पित करना मतलब किसी चीज को दे देना, किसी को अर्पण कर देना। उसी तरह से अर्पित का क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा गृहीत हो जाता है, अर्पित का क्या हो जाएगा, गृहीत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अमर का क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति अमर है यानी वो कभी मर नहीं सकता, तो अमर का हो जाएगा मर्त्य। क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, मर्त्य हो जाता है। पुरातन का क्या हो जाएगा दोस्तों,
पुरातन का मैंने बताया था, देखिए अद्यतन भी हो सकता है, अद्यतन का भी पुरातन होता है और नूतन का भी पुरातन होता है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक जो नाक से बोला जाए तो निर्नुनासिक हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, निर्नुनासिक। क्या हो जाता है दोस्तों, निर्नुनासिक हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखो मैचिंग वही करा पाएगा जिसको आता होगा, ठीक है, जिसको नहीं आएगा यहां तुक्का जैसी कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज का जो सवाल है ये इसका पैटर्न दोस्तों अलग रखूंगा और आज मैं आपको फंसा के रहूंगा। तो फंसना शुरू कर दीजिए। लिखा है अवलंब। अब अवलंब का विलोम क्या होगा वही बताएगा जिसको क्लियर पता होगा। तो याद रखेगा अवलंब का हो जाता है निर्वलंब। क्या हो जाता है, निर्वलंब करिएगा। देखिए निरावलंब मत करिएगा, कुछ बच्चे निरा कर देते हैं, गलत हो जाएगा। निर होता है र हलंत लगा होता है, या अवलंब जाके मिल जाता तो अ मिलने के बाद पूरा र हो जाता है, रा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अकंटक का क्या हो जाएगा, बहुत इतना अच्छा सवाल है यार। अकंटक हम क्या बताएं, अकंटक का बच्चे सोचेंगे सर कंटक कर ले, नहीं, अकंटक का कंटकित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अकंटक का सही विलोम क्या हो जाता है, कंटकित। देखिए परीक्षा में यही आपको मिलने वाला कंटकित, ठीक है। आप और के चक्कर में ना रहिए, जो समझा रहा हूं सीखिए। असीम का क्या हो जाएगा, भगवान की असीम कृपा है, तो असीम का क्या हो जाता है, सुसीम हो जाता है। असीम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, असीम का अपोजिट हो जाता है सुसीम, ठीक है। सुसीम नहीं ससीम होता है, ठीक है, सु मत करिएगा, ससीम। असीम का क्या हो जाता है, ससीम हो जाता है। जैसे होता है ना कि आगामी वर्षों में परीक्षाएं होंगी, तो आगामी का उल्टा क्या हो जाता है, विगत, यानी जो समय बीत गया होता है उसके लिए यहां पर क्या करते हैं, विगत करते हैं। जो आने वाला समय होता है उसके लिए क्या करते हैं, आगामी करते हैं। सिंपल सी बात है। आलसी का क्या होगा, देखिए आलसी अलग है, अगर सवाल में दे आलस्य तो देखिए आलसी और आलस्य दोनों अलग अलग शब्द है भाई। आलसी अगर आलस्य दे तो आलस्य का हो जाता है उद्यम, आलस्य का क्या हो जाता है, उद्यम। इसी तरह से उद्यम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, निरुद्यम भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा एक विलोम के अलग अलग विलोम बन सकते हैं। यहां पे आलसी का क्या हो जाएगा, तो जो व्यक्ति आलसी होता है वो बैठता है, कोई काम का नहीं होता, यहां उसका कर्मठ हो जाता है या फिर कर्मण्य हो जाता है, ठीक है। कर्मठ या कर्मण्य हो सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। सब आसान और बेहतरीन सवाल हैं जो आपको आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो नितिन सर की क्लास में आएंगे ना, तो ऐसे ही दोस्तों हिंदी को मैं तमाम तरीकों से पढ़ाता हूं। मेरी इच्छा जैसे होती है हिंदी को वैसे मैं तोड़ना मरोड़ना सीखता हूं, और जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ होंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी हो गई होगी कि कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात अब तो नहीं होगी, ठीक है। आइए फलाहारी का क्या कहते हैं, फलाहारी किसे कहते हैं, जब कोई व्रत वगैरह रहता है तो फल को ही दोस्तों वो आहार समझता है और वही खाता है, क्योंकि व्रत में अन्न वगैरह नहीं खाना रहता, ठीक है। तो फलाहारी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा अनाजी हो जाता है। पता था क्या आपको, फलाहारी का विलोम क्या हो जाता है, अनाजी हो जाता है, पता था आपको, याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। निर्दिष्ट का अच्छा विलोम क्या होता है, ठीक है। निर्दिष्ट, किसी चीज को निर्दिष्ट करना, तो निर्दिष्ट का विलोम हो जाता है दोस्तों आदिष्ट। क्या समझे, निर्दिष्ट का विलोम क्या हो जाता है, आदिष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल, कैसा लगा पढ़ करके। मैंने आपसे कहा था ना कि चैलेंज भी दिया था, तो चैलेंज इतने आसानी से तो पूरा करने नहीं दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सवाल ढूंढ ढूंढ कर मैंने लाया है, और ऐसे सवाल लाए जो किताबों में नहीं मिलेगा। आप उठाना, कोई किताब आपके पास होगा तो छांटने का प्रयास करना, जल्दी नहीं मिलेगा। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, प्रज्वल कर लें सर, नहीं, गलत है। उज्ज्वल प्रज्वल नाम में अच्छे लगते हैं, यहां पर नहीं होगा। उज्ज्वल मतलब उजाला होता है, और उज्ज्वल का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, धूमिल हो जाता है। क्या हो जाता है, उज्ज्वल का क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है, ठीक है। उपमेय का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अच्छा उपमेय को सर उपमान कर लें क्या, अन्य अलंकार नहीं पढ़ रहे भैया। उपमेय का क्या हो जाता है, अनुपमेय हो जाता है। क्या हो जाता है, उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाता है। ये सब स्टार लगे, मुझे पता है कंफ्यूजन में है आप, ठीक है। एकत्र, किसी चीज, पता है एकत्र का विलोम इतना खतरनाक है ना, आएगा नहीं आपको। एकत्र माने होता है बटोरना किसी चीज को, और एकत्र का विलोम पता क्या होता है विकीर्ण। विकीर्ण मतलब होता है फैला देना, ठीक है, दूर दूर। विकीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकीर्ण का तात्पर्य है दूर दूर, ठीक है, और एकत्र का तात्पर्य है एक जगह। एकत्र का मतलब क्या होता है, एकत्र का मतलब होता है एक जगह, ठीक है, इसी को एकत्र कहते हैं। और विकीर्ण का मतलब क्या हो जाता है, दूर दूर। तो इसको याद रखेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, सच बता रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से दोस्तों आप पढ़ लीजिए, और ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, लिख रहा ओजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज होता है उसको ओजस्वी कहते हैं। तो ओजस्वी का क्या हो जाता है, जब चेहरे से तेज हट जाए, मतलब क्या हो जाए, निस्तेज। क्या हो जाए दोस्तों, वह तेज चला जाए, तो याद रखिएगा उसको निस्तेज कहा जाता है, ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है। कृपा मतलब क्या होता है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। भगवान का कृपा मतलब आशीर्वाद बना रहे। हालांकि आशीर्वाद का तो अलग हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर कृपा का क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोप। कोप माने जानते क्या होता है, कोप माने होता है क्रोध। क्या हो जाता है दोस्तों, तो कृपा का चाहे कोप कहिए चाहे क्रोध कहिए। अच्छा कुटिल का क्या होता है, तो कुटिल का दोस्तों सरल होता है, याद रखेंगे। देखिए कुटिल का पूछ दे परीक्षा में, चाहे जटिल का पूछ दे, ये दोनों का क्या करेंगे, सरल। चाहे सरल कर दीजिएगा चाहे रिजु कर दीजिएगा। सुनिए मैं आपको बता दूं,
दोस्तों अगर आपसे रिजु का विलोम पूछ रहा है तो रिजु का विलोम क्या हो जाता है, याद रखेंगे वक्र हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्र। अगर आपसे सरल का विलोम पूछ रहा है तो सरल के दो विलोम होते हैं, यहां पर याद रखेगा सरल का विलोम दोस्तों कुटिल भी होता है और सरल का विलोम दोस्तों जटिल भी होता है, ये दोनों होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे यहां पर जो सवाल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह कुलीन, कुलीन मतलब जो कुल को आगे बढ़ाता, कुलीन। और कुलीन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दो होता है, या तो कुलीन का आप अकुलीन कर लीजिए और या तो कुलीन का आप अंत्यज कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, अंत्यज। क्या कर लीजिए, अंत्यज। क्या कर दिए दोस्तों, अंत्यज कर लीजिए। ये सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है ना, अंत्यज में न ऊपर जाएगा ना। ठीक है, क्या कर लीजिए दोस्तों, अंत्यज। ठीक है, अंत्यज कर लीजिए, चाहे कुलीन चाहे अंत्यज है, ये आपका जवाब हो जाएगा। ऐसे दोस्तों उपादेय का क्या हो जाएगा, उपादेय का हो जाएगा, बताइए बच्चों को लगेगा अनुपादेय। ठीक है, सही है। देखिए सही से बताऊं, जहां उप लगता है ना, उप का विलोम हमेशा अनु ही होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, अनुपादेय हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों जितने सवाल है ना, ये सब के सब सवाल अपने आप में स्पेशल सवाल हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं परीक्षा में सर अगर ऑप्शन नहीं मिला ना तो धोखा हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, मैं नहीं होने दूंगा धोखा, प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है, और कब पढ़ते पढ़ते 25 सवाल समाप्त हो गए आपको पता भी नहीं चला। देखिए स्टडी 91 पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम दोस्तों आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अपनी हिंदी हो गई, आरो आरो की हिंदी होगी। ये दोस्तों परीक्षा विशेष भी हिंदी हमारे यहाँ से लॉन्च की जाती है, तो समय समय पे और भी कई सारी किताबें हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए। एक बात सोच के जुड़िए ना, जो इंसान यूट्यूब पे यार इतनी मेहनत कर सकता है, फ्री की क्लास के लिए बच्चों को नई नई चीजें लाकर देता है, शोध करता है, वो इंसान अपनी किताबों में, अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत किया होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रित का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए रित पूछ रहा है। रित माने क्या होता है, रित का अनृत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रित का क्या हो जाता है, अनृत। ये उधार से संबंधित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्रम का क्या हो जाता है, सर वही वाला क्रम जो यथा क्रम की बात करता है, या फिर जो 1 2 3 4 ये क्रम होता है, उसी का क्रम का पूछ रहा। हाँ, उसी का क्रम का आप बता नहीं पाओगे, आपको लग रहा होगा आसान है बट बता नहीं पाओगे। याद रखेगा क्रम का हो जाता है व्यतिक्रम। अगर आप गणित पढ़ते होंगे तभी आपको बताना संभव होगा, क्योंकि गणित में अक्सर इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, कल्पित का क्या हो जाता है, कल्पित कल्पना से संबंधित है, और कल्पित का हो जाता है यथार्थ। क्या हो जाता है दोस्तों, कल्पित का विलोम क्या होता है, यथार्थ होता है। इसी तरह से भूगोल का क्या हो जाता है, भूगोल का इतिहास मत कर दीजिएगा, भूगोल का खगोल होता है। क्या होता है, खगोल होता है। गृहित का क्या हो जाता है दोस्तों, पीछे बताया था, गृहित का त्याज्य हो जाता है। क्या हो जाता है, त्याज्य मतलब त्यागना, गृहित माने कुछ ग्रहण करना। ठीक है, तो याद रखेगा त्याज्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी हो जाए। गृहित माने ग्रहण होता है, याद रखेंगे। गृहित का तात्पर्य यहाँ किससे दोस्तों, ग्रहण से है, और त्याज का मतलब त्यागना है या अर्पित करने से है। ठीक है, अर्पित भी बोल सकते हैं, यह भी इसका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी मैचिंग आपने करा लिया। नहीं, मेरे साथ पढ़ते रहिए आराम से, सब मैच होगा यार, घबराइए मत। ठीक है, बस कराते चलिए साथ में। आगे देखिए, लिख रहा है जारज। जारज का क्या हो जाता है दोस्तों, औरस हो जाता है। ठीक है, दूसरे का बच्चा और अपना बच्चा, यही अंतर है दोस्तों, जारज का औरस। जरा माने पता क्या होता है, जरा कहा जाता है दोस्तों बूढ़ा को, बच्चे नहीं जानते, याद रखिएगा। जरा किसे कहा जाता है, बूढ़ा को कहा जाता है। और बूढ़ा का क्या हो सकता है, तो बूढ़ा का विपरीत दोस्तों बच्चा भी हो सकता है, और बूढ़ा का विपरीत दोस्तों जवान भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, इसलिए जरा याद रखेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ज्योतिर्मय, ज्योति दोस्तों ये ज्योति किसे कहते हैं, उजाले को कहते हैं, और मैं मतलब हो जाता है कि उजाले से या प्रकाश से प्रकाशवान। तो दोस्तों जिस तरह से ज्योतिर्मय है ना, उसी तरह से यहां पर हो जाता है तिरोमय हो जाता है, मतलब अंधकारी अंधकार। ठीक है, तो याद रखेंगे। त्रिशा का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिशा का दोस्तों तृप्ति होता है। क्या होता है, त्रिशा का विलोम क्या होता है, तृप्ति होता है। और जालिम का क्या, लोसन होता है लोसन नहीं, जो इंसान जालिम होता है उसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, रहमदिल। ठीक है, जालिम इंसान के पास दिल होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जालिम का उल्टा क्या होता है, रहमदिल होता है। ठीक है, ये जालिम लोसन वोसन मत याद करिए। ठीक है, चलिए तो मजाक की बातें थोड़ा सा चलते रहता है। हिंदी में अगर इंटरटेनमेंट ना हो तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, और हिंदी का अध्यापक वैसे भी दोस्तों बड़े रसिया टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाने में और किसी चीज में नहीं। ठीक है, इतना समय नहीं किसी के पास, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये शानदार सा सवाल है, आपने फटाफट दोस्तों यहां पर मैच करा लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है सदाचारी। देखिए एक सवाल देता है सदाचार, क्या देता है दोस्तों, अगर आपसे सवाल दे सदाचार ना, तो ध्यान दीजिएगा, सदाचार का दुराचारी मत कर लीजिएगा। सदाचार का क्या हो जाता है दोस्तों, दुराचार भी होता है और कदाचार भी होता है। ठीक है, कदाचार और दुराचार दोनों होता है। लेकिन अगर आपसे सदाचारी पूछ रहा है तो सदाचारी का क्या कर लेंगे, चारी मतलब व्यक्ति हो गया ना, तो यहां पर आप दुराचारी कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे दोस्तों, दुराचारी।
इसी तरह से दोस्तों बर्बर का क्या हो जाता है, बर्बर, बर्बर का क्या हो जाता है दोस्तों, बर्बर का विलोम होता है सभ्य, क्या होता है, सभ्य, और सभ्य का असभ्य भी हो सकता है, तो भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरह धवल, धवल माने क्या होता है दोस्तों, साफ सुथरा या सुंदर हो जाता है या सफेद हो जाता है, धवल रंग सफेद, ठीक है। तो धवल का क्या हो जाता है दोस्तों, कृष्ण रंग हो जाता है, कृष्ण मतलब काला हो जाता है, या श्याम रंग कर सकते हैं, सांवला, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। नख का क्या हो जाता है दोस्तों, नख का सिख हो जाता है, ठीक है, कि हम हिंदी का नख सिख वर्णन करेंगे, नाखून से लेकर ऊपर तक, शीर्ष तक, ठीक है, जिसे आपाद मस्तक कहा जाता है, पैर से लेकर सिर तक, उसी तरह से दोस्तों वर्णन, मतलब A to Z की बात करें, ठीक है। निश्चेष्ट का क्या हो जाता है, निधन चेष्ट बराबर निश्चेष्ट आ जाता है, और निश्चेष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे शब्द होता है सचेष्ट, क्या हो जाता है, सचेष्ट, स्टार लगाइए, मुझे पता है कि आप इसको लेके कंफ्यूजन में, दो सवाल को लेकर, ठीक है। आगे लिखा दाता, दाता मतलब देने वाला, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो दाता का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, कृपण, जो कंजूस होता है ना वो दोस्तों इसके विलोम में आता है, तो कृपण भी होता है, या फिर दोस्तों यहां पर एक शब्द और लिख सकते हैं सूम, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सूम, दाता का सूम भी होता है, ठीक है, और दाता का कृपण भी होता है। कृपण दोस्तों कंजूस को कहा जाता है। एक सवाल और देता है दोस्तों, जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, कृतज्ञ हो जाता है, क्या हो जाता है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ हो जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इस तरह के शानदार सवाल याद रखते चलिए, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा रुग्णता, आपने कभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा भारत में कई सारी रुग्ण इकाइयां हैं। रुग्ण दोस्तों क्या तात्पर्य है, रुग्ण मतलब होता है बीमार, बीमार इकाइयां, ठीक है, मतलब दोस्तों ऐसी कोई फैक्ट्री जो काम नहीं कर रही, बंद पड़ी है किसी न किसी वजह से, उसको रुग्ण इकाई कहा जाता है या बीमार कहा जाता है। तो रुग्णता का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, ये उसी से संबंधित है, याद रखेंगे, इसका विलोम हो जाता है निरुजता, क्या हो जाता है दोस्तों, रुग्णता का क्या हो जाता है, निरुजता हो जाता है। इसी तरह प्रसारण का पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, किसी चीज का प्रसारण, प्रसारण का विलोम हमेशा से क्या रहा दोस्तों, संकुचन रहा है, क्या रहा दोस्तों, संकुचन माने संकुचित हो जाता है, और इसी से दोस्तों क्या बना, प्रसारण बना है। पतिव्रता का क्या हो जाता है, दो नारी, जो नारी पति के लिए दोस्तों व्रत धारण करती है, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है, वो प्रतिव्रता होती है। प्रतिवती का, पतिव्रता का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, कुल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, कुल्टा हो जाता है। अच्छा भूषण का क्या हो जाता है, भूषण, भूषण का दूषण हो जाता है, भूषण का विलोम क्या दोस्तों, याद रखेंगे, भूषण का विलोम दूषण होता है। इसी तरह से ममत्व, ममत्व शब्द दोस्तों ममता से बना है, और ममत्व का क्या हो जाता है दोस्तों, अरत्व हो जाता है, क्या हो जाता है, अरत्व हो जाता है ममत्व का, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सब शानदार हैं, और मुझे पता है जो आप नहीं पढ़े हैं बता दीजिए, ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, और ये नहीं पढ़े, मतलब ये 3 सवाल हो सकता है, भूषण का दूषण आपको पता हो, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये 3 सवाल ऐसे हैं इस स्लाइड पर जो आपके लिए नए थे और जो आपको परीक्षा में आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, लिख रहा है यौवन, यौवन दोस्तों भी पीछे मैंने बताया था जवान, मैंने क्या बताया था, जवान, और बताया था जवान का आप क्या कर सकते हैं, जरा कर सकते हैं। जरा मतलब क्या होता है दोस्तों, बूढ़ा होता है, ठीक है। तो आप यौवन कर लो, चाहे यौवन का आप जरा कर लो, चाहे यौवन का आप बूढ़ा कर लो, या फिर दोस्तों एक और शब्द आता है वार्धक्य, क्या आता है दोस्तों, वार्धक्य, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परीक्षा में ये वाला नहीं देगा, वार्धक्य शब्द अक्सर देता है कि यौवन का विलोम क्या होता है, वार्धक्य होता है, ठीक है। कुरूप माने जिसका रूप खराब है दोस्तों, उसको आप कुरूप कर सकते हैं, तो कुरूप का क्या हो जाता है, जिसका रूप अच्छा यानी रूपवान की बात हो रहा है। या फिर दोस्तों ललित, ललित मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रूपवान हो, उसे ललित भी कहा जाता है, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। संकल्प का पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, संकल्प का विपरीत क्या होता है दोस्तों, विकल्प होता है, ये पुराना सवाल है। श्रृंखल का क्या हो जाता है दोस्तों, श्रृंखल, सर ये श्रृंखला से बना है क्या, बिल्कुल वैसा ही शब्द है दोस्तों। श्रृंखल का क्या कर लेंगे, सिंपल सा है दोस्तों, विश्रृंखल कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको सुधार करिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों दिक्कत होती है। तो श्रृंखल दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विश्रृंखल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये बनता नहीं इसलिए डबल यहां पर, ठीक है। संगठन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संगठन का हो जाता है विघटन, क्या हो जाता है, संगठन का विलोम क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। आई बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और मैच कराते चलिए कि कितना सवाल आपका सही हुआ, ठीक है। सच बताए तो हिंदी की क्लास इतनी जल्दी समाप्त हो जाती, मुझे लगता है क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। खाली क्वेश्चन में इसलिए ज्यादा नहीं करता ना, सोचता हूं कि कम ही क्वेश्चन ले जाओ, बढ़िया से पढ़ाओ और बच्चों को याद करा के वापस लौटो, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कम क्वेश्चन लगता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आगे की क्लास में 50 क्वेश्चन जो उसको बढ़ा के 60-60 करना होगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने 100-100 क्वेश्चन भी आपको कराए एक क्लास में, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना अभी मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च हुआ, ठीक है। आप कहेंगे सर हिंदी की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या बात है,
इसलिए करें दोस्तों, एक विषय पढ़ के आप पास तो हो नहीं जाओगे। पास होने के लिए आपको सभी विषय पढ़ना पड़ेगा। और आपकी दिक्कत क्या है ना, आप हर एक परीक्षा के लिए बार बार आप बैच परचेज करते हो। सच मायने में है ना कि आपने कभी विषय को उठा करके ढंग से पढ़ा ही नहीं, कभी तैयारी की ही नहीं कि हम सीक्वेंस से हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर जो है A to Z पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं, कभी ये पढ़ेंगे, किसी ने बताया डी वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप डी पढ़ेंगे, बीच का बी सी कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, यही वजह है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। एक तो परीक्षाएं इतने लेट मिलती भी हैं, ऊपर से दोस्तों आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते। दिक्कत क्या है, आप ए के बाद डी पढ़े हो, डी के बाद एफ पढ़े हो, एफ के बाद एच पढ़े हो, एच के बाद एम पढ़े हो, एम के बाद एन पढ़े हो, लास्ट में जेड पढ़ लिया, आपको लगा सब तैयार हो गया, हमने सब कुछ पढ़ा है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो तो पढ़ लिया। क्यों? बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर टोटल 26 थे तो आपको 26 पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी में टोटल 52 है तो आपको 52 पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये कमी है। उस कमी को दूर कैसे किया जाए सर? दूर कर सकते हैं आप हमारे साथ आइए, हमारे फाउंडेशन बैच में। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब परचेज कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले एक परचेज कीजिए। भाई ये परचेज जब आप करेंगे तो आपको लगेगा ना, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, या हमें क्या कुछ नया मिला, या सर हमने कोचिंग किया था सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं वैसा तो वहां भी पढ़ाया गया था, या वहां से ज्यादा मिला। ठीक है, जब इन चीजों को आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, मेरी क्लास में तो दोस्तों एक चीज जरूरी है कि मैं पढ़ाता हूं ना तो इस कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूं कि मैं बच्चों को याद करा दूं, अन्यथा ना पढ़ाऊं। तो अगर ये बैच मैंने बनाया है और पूरा क्लास मैं दूंगा आपको, तो दोस्तों एक बार पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा तो आगे परचेज कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कॉल करके अपना पैसा रिफंड मांग लीजिएगा कि सर एकदम बेकार पढ़ाया गया, 2 कौड़ी का पढ़ाया गया, नहीं समझ में आ रहा है। डंके की चोट पे भाई, मुझे पता है ना, मैं अगर कोई बैच बनाया हो तो इतने सियोरिटी के साथ बना रहा हूं दोस्तों कि आपका दिल मैं जीत लूंगा, ये गारंटी मेरी है। आप अपनी गारंटी लगाइए कि सर ठीक है, अगर नहीं दिल जीत पाएंगे तो पैसा वापस कर दीजिएगा, कर देंगे वापस। लगी शर्त हमारी, वीडियो का नंबर नोट कर लेना, ये वीडियो का कॉल करके जब भी बताना कि इस वीडियो में नितिन सर ने बात कही, आप खोल के देख लीजिए इतने मिनट पर। ठीक है, आप ले लेना, लेकिन दोस्तों दिल जीत ही लूंगा, आप तो मेरी कला जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग विषय के लिए भी फाउंडेशन बैच बना रहे हैं, ये आपकी हेल्प के लिए बन रहा है दोस्तों, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। एक निवेदन आप सभी से, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इतना निवेदन आपसे करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, करेंगे वही जो आपका मन करेगा, अगर ये भी मन करे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।